दिशा सालियान मामले का जल्द ही होगा खुलासा। न्यूज नेशन पर जिस तरह से चश्मदीद ने खुलासे किए, अब उसके बाद में आपको बता दें सीबीआई तय करेगी दिशा सालियान मौत की जांच की दिशा किस ओर जाएगी। न्यूज नेशन के महा खुलासे के बाद सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा केस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिशा केस की सीबीआई जांच की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज एक याचिका में दिशा और सुशांत की मौत में संबंध बताया गया, लिहाजा दिशा केस की सीबीआई जांच की मांग की गई। इससे पहले न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने दिशा सालियान की मौत से जुड़े अहम खुलासे भी किए थे और इन खुलासों को सीबीआई ने अहम सबूत माना था और वो खुलासे न्यूज नेशन के कैमरे पर चश्मदीद ने किए। उस चश्मदीद ने सिलसिलेवार बताया कि आखिर क्या हुआ था 8 जून की रात को, आखिर कौन कौन दिशा की उस पार्टी में शामिल था जिसके बाद में दिशा की जान चली गई, दिशा की मौत हो गई। इतना ही नहीं बल्कि उस चश्मदीद ने तो हत्या तक, चश्मदीद ने तो गैंगरेप तक की बात कही। हालांकि हर पहलू पर जांच करेगी, अब आगे बढ़ेगी। अब ये तय होगा कि सीबीआई जांच होगी या नहीं। सीबीआई जांच ही दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री का सच सामने ला पाएगी और इस सच से साबित होगा कि क्या दिशा के साथ में रेप हुआ था, क्या दिशा की हत्या की गई थी और क्या दिशा सालियान की मौत का सुशांत सुसाइड से कनेक्टेड है। हर बात का, हर पहलू का उसके बाद खुलासा हो सकेगा। न्यूज नेशन ने आवाज उठाई तो दिशा सालियान केस में चश्मदीद के खुलासे के बाद ये केस पूरी तरह से वाइड ओपन हो चुका है। दिशा को इंसाफ की अलग जगाई। सुशांत राजपूत पे और उनकी सेक्रेटरी जिन्होंने सुसाइड आत्महत्या जो की है वो सीबीआई के हाथ में छोड़ देना चाहिए और उन्होंने कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। दिशा सालियान केस एक ऐसी डेथ मिस्ट्री बन गया जिस पर निगाहें भले ही पूरे देश की टिकी थी, लेकिन जांच मानो दम तोड़ रही थी। न कोई नया क्लू सामने आ रहा था, न जांच से कोई नया एंगल साफ दिखाई दे रहा था। पब्लिक चीख चीख कर कह रही थी कि दिशा की मौत की हकीकत ही सुशांत के सुसाइड का सच सामने लाएगी। सिस्टम और खाकी ने मानो जुबान सिल ली थी। तब न्यूज नेशन सामने लेकर आया उस शख्स को जिसने दावा किया कि वो दिशा के मर्डर का चश्मदीद है और न्यूज नेशन ने सीबीआई तक इंसाफ की अपील का पहला दस्तावेज पहुंचाया। उससे पहले उसका रेप हुआ था और उसके बाद उसको निर्ममता से, हैवानियत के साथ बालकनी से नीचे फेंक दिया गया। ये तमाम चीजें हमने बताई थी। हमने ये कहा था कि इन तमाम सबूतों को हम सीबीआई को सौंप देंगे और आज हमारे 3 सहयोगी, हमारे मुंबई के ब्यूरो चीफ सुभाष शिर्के, मेरे वरिष्ठ एंकर सहयोगी राकेश पांडे और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान, इन 3 लोगों ने सीबीआई दफ्तर को ये सबूत सौंप दिए हैं और इसकी बाकायदा रिसीविंग भी ले ली है। लोग चिल्ला रहे थे, मनगढ़ंत कयास लगा रहे थे, लेकिन न्यूज नेशन सामने लेकर आया वो दावा जो सच की तरफ इशारा कर रहे थे। न्यूज नेशन पर इस चश्मदीद ने जो कुछ बताया वो अंदर तक झकझोर देने वाला था। दिशा सालियान की मौत से जुड़ी ये ऐसे दावे थे जिन्होंने पूरे देश में हलचल ला दी। चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर साफ साफ कहा दिशा का रेप हुआ था। चश्मदीद ने यह भी कहा कि दिशा बालकनी से कूदी नहीं, उसे फेंका गया था और चश्मदीद ने यह भी बताया कैसे गुनाह छिपाने के लिए जान से मारने की धमकियों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें सीबीआई को न्यूज नेशन ने वो सबूत दिए, उनमें क्या क्या है। उन सबूतों में खुद को चश्मदीद कहने वाले शख्स के साथ न्यूज नेशन की बातचीत का ऑडियो स्क्रिप्ट है। साथ ही सीबीआई को न्यूज नेशन ने चश्मदीद का वीडियो भी दिया है। ऑडियो वीडियो के साथ ही इस शख्स की पहचान के दस्तावेज भी सीबीआई को सौंप दिए गए हैं और सबूतों को अब न्यूज नेशन सीबीआई के सामने रख चुका है। साथ ही दिशा को इंसाफ दिलाने की न्यूज नेशन की इस मुहिम से देश जुड़ता जा रहा है। मुझे लगता है अभी सब चीज़ें लिंक हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ फिशी है।
मुझे लगता है एसएसआर के साथ वो जुड़ा हो या उसकी पर्सनल फैमिली के साथ जुड़ा हो या फिर उसके जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ जुड़ा है, ये कहीं ना कहीं ये आजू बाजू इनके ही घूम रहा है। न्यूज़ नेशन ने तो पूरा दिशा के हत्या का पूरा जो सत्य चित्र है लोगों के सामने लाया है। हमारे दीपक चौरसिया जी है, उन्होंने बहुत ही डिटेल उसका स्टडी किया है। तो मुझे लगता है कि दिशा की मृत्यु की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने 2 बार इस दिशा सालियान केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्यों बदला है? कोई भी तरीके से सुसाइड नहीं है, कुछ ना कुछ तो 8 तारीख को गलत हुआ है जो इन्फॉर्मेशन सीबीआई के पास पहुंचनी चाहिए और उसके ऊपर उनको क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री वो चाबी माना जा रहा है जिसके जरिए सुशांत के सुसाइड के रहस्य का ताला खोला जा सकता है। सीबीआई के हाथ में सबूत हैं। अब इंतजार है दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच कब शुरू होगी, कब मिलेगा दिशा को इंसाफ। लेकिन हम देश के सामने ये दोहरा देना चाहते हैं, जब तक दिशा को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक न्यूज नेशन खामोश नहीं बैठेगा। टीम न्यूज नेशन। जी हाँ, न्यूज नेशन ने हल्ला नहीं बल्कि तथ्य दिखाए, मुहिम चलाई और उस मुहिम का ही असर है कि अब ये पूरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है सीबीआई जांच को लेकर। अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। अरविंद, जरा बताइए कितने बजे से इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी, किस समय पर ये पूरा केस लिस्टेड है? देखिए नैना, ये कोर्ट में मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आइटम नंबर 12 लगा हुआ है और ऐसी सूरत में उम्मीद ये है कि 10:30 से चूंकि कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है तो लगभग 11:30 तक ये मामला सुनवाई के लिए आ सकता है। ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है नैना, क्योंकि जब न्यूज नेशन ने खुलासा किया तो तमाम जो इस मामले के से जुड़े लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि ये गवाह कितना सच बोल रहा है या नहीं ये आगे कोर्ट में जाकर साबित होगा, लेकिन जो कुछ ये कह रहा है, जो इसका क्लेम है कि वो चश्मदीद है और जितना बड़ा ये सनसनीखेज खुलासा कर रहा है, ये कम से कम सीबीआई जांच की दरकार तो करता ही है। यानी कम से कम ये इस बात की तो दरकार करता ही है कि सीबीआई इस मामले में गवाह से बातचीत करे, पूछताछ करे और आगे जांच को बढ़ाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह कि सुशांत केस में जो कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उसमें भी कोर्ट ने यह कहा था कि सुशांत की मौत से जुड़ा अगर कोई दूसरा मामला सामने आता है तो उस केस की तहकीकात भी सीबीआई ही करेगी। तो इस मामले में याचिकाकर्ता के पास सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का आधार भी है कि जिसमें कहा गया है कि सुशांत से जुड़े किसी भी अलग केस की जांच भी सीबीआई ही करेगी। और वो ये दावा कर रहे हैं कि दोनों केस इंटरलिंक है। महाराष्ट्र पुलिस की तफ्तीश सही दिशा में नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस को कोऑपरेट भी नहीं किया जब बिहार पुलिस ने तफ्तीश करने की कोशिश की। और दिशा सालियान की फाइल मिसिंग हो रही है और इन सब के बीच जब न्यूज नेशन खुलासा कर रहा है तो आज की सुनवाई बहुत अहम हो जाती है और इस मामले में याचिकाकर्ता के पास बहुत स्ट्रांग ग्राउंड है अपनी बात रखने के लिए। खुलासा तो हुआ और खुलासा चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर किया और ऐसे ऐसे खुलासे किए जो चौंका देते हैं और जो ये बताता है कि आखिर चाहे बात मुंबई पुलिस की हो, महाराष्ट्र सरकार की हो या जांच कर रही टीम की हो, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, दिशा सालियान मामले को लेकर किस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की। आपको बता दें, जो न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने जो खुलासा किया वो चश्मदीद उस पार्टी में मौजूद था और उस पार्टी में क्या क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी उस चश्मदीद ने अपनी जुबान से देश को बताई न्यूज नेशन के जरिए। रात को 2:30 बजे तक लाइट बंद करके क्या हुआ पता नहीं था और उसमें से एक बंदा था, शायद उसका नाम सौरभ, वो बंदा जाके नॉक करके पूछ रहा था क्या हुआ, आराम से, मतलब उसको भी पता नहीं था बाहर क्या हुआ है। बाद में 2:30 बजे उठ के मैं और जो मेरा जो फ्रेंड लेके गया था, हमें उन लोगों को लिफ्ट से नीचे लेके आया गया और जो बिल्डिंग का पीछे का कंपाउंड है, बिल्डिंग का पीछे का कंपाउंड जो 4-4.5 फीट का है, वहां से हमें बाहर डाला गया और एक दूसरे गाड़ी में दैट वाज इंडिगो गाड़ी था, उसमें से हमें छोड़ा गया दादर रेलवे स्टेशन पे। और जो 2 बंदे हमें छोड़ने आए थे उन्होंने बोला कुछ भी मुंह खोलोगे तो बहुत गंदा हुआ। और उसी टाइम पे ये 4 बंदे आगे पीछे कर रहे थे जो उस टाइम पे थे फ्लैट में। मैं उनका नाम फोन पे नहीं ले सकता। इन्होंने, क्योंकि हम जब फ्लैट से ऊपर से देखते हैं ना
जहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी, ये सब हुआ था ना, ये बहुत डिफरेंशिएट करता है। मैं आपको क्लियरली सर बोल के नहीं बोल सकता ये बातें। मैंने अभी भी आपको आधी मुझे बातें बोली। चश्मदीद को आपने सुना, ये चश्मदीद उस पार्टी में मौजूद था, लेकिन ये चश्मदीद दिशा सालियान के मंगेतर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आखिर दिशा के मंगेतर से इतनी नफरत क्यों है इस चश्मदीद को, आखिर क्या है इसकी वजह, वो सुनिए इस ऑडियो में। तो इसका जो दिशा सालियान का जो सो कॉल्ड मतलब हस्बैंड या फियांसे था जिसके साथ उसकी शादी, सर मैं बोलता हूँ फियांसे को, जो फियांसी है ना सर, मेरे सामने है तो जूते से मारूंगा उसको मैं। वो क्या कर रहा था? वो हमारे साथ रूम में चुप बैठा था। अच्छा, उसको मार के उठा दिया था बंदा। जो बोल रहे हैं ना मीडिया वाले कि वो फियांसी था, वो कहाँ पे नहीं था सर। हमारे साथ जो 4 लोग हम रूम में बैठे थे ना, हमें कैद करके दिखाया गया था, वो ये दिशा सालियान का एक बंदा था, दिशा सालियान का फियांसी। क्योंकि दिशा सालियान को मैं पहले से पहचानता नहीं था। मैं अपने दोस्त की वजह से मैं पार्टी में गया था ना। अच्छा, दिशा सालियान का जो मंगेतर है वो आपके साथ बैठा हुआ था उस वक्त? हमारे रूम में था सर। और रात इतनी बहुत गंदी थी, मैं वो बोल नहीं सकता। अगर बोलने भी जाऊँ ना सर, मेरे आँख से पानी निकल रहा है। क्योंकि अगर गलती से ना हो, मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ अगर ये चीज होता ना। हमारे साथ में है मानवी, ये बार बार सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि फियांसी है, मंगेतर है, लेकिन उस मंगेतर के सामने उसकी पार्टनर के साथ में जो भी कुछ हुआ तब भी उसकी जुबान बंद थी। क्या लगता है, क्या उसे भी दबाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई? हाँ जी, बहुत हद तक मैं इस बात पे सहमत हूँ कि उसको दबाने या डराने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमें पहले दिन से पता लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है दिशा की मौत के पीछे, उसके मर्डर के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जैसे अभी चश्मदीद गवाह ने बताया कि 4 बंदे गए हैं, उसका रेप किया है और उसके बाद उसको ऊपर से फेंका है और झुला करके फेंका है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब उसको ऊपर से फेंका और हमें पहले भी पता लगा था, जब वो उसकी बॉडी गिरी थी तो बिना कपड़ों के गिरी थी, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं करा। और जहाँ ये फियांसी की बात है, जब उसकी बॉडी ऊपर से नीचे गिरी तो फियांसी को 25 मिनट लग गए ऊपर से नीचे आने में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 25 मिनट तक क्या कर रहा है। अगर आपकी फियांसी गिरती है तो आप भौखला जाते हो, आप उसको रेस्टलेस हो जाते हो, आप रो पड़ते हो। आप 25 मिनट तक क्या कर रहे थे? क्या प्लॉटिंग कर रहे थे या 25 मिनट तक ऊपर कवर अप कर रहे थे? 25 मिनट बाद नीचे आने के बाद भी कुछ चेहरे पे बुखलाहट नहीं थी, मतलब कुछ रेस्टलेसनेस नहीं थी। तो साफ पता लग रहा था कि हर चीज वो प्लान्ड है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ये सब कुछ होने वाला है। और उसके बाद भी जैसे आपने देखा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में जाएगी तो सब नपेंगे और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। रेखा जी से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सीबीआई देगी जांच को नई दिशा, क्योंकि जिस तरह से न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने खुलासे किए, कई अहम खुलासे किए, अब इसे आधार बनाया गया है, आज सुनवाई होगी। लेकिन आपको बता दें, चश्मदीद ने जो खुलासा किया उसमें एक दावा झूठ को बेनकाब करने वाला भी है। चश्मदीद के मुताबिक दिशा के साथ दरिंदगी के बाद उसकी बॉडी को फ्लैट से नीचे फेंक दिया गया। आप जो भी ये जानकारी दे रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मतलब ये सीबीआई और इनको जो मालूम पड़ेगा ना, मैं आपको, अगर आप ये अभी रिकॉर्डिंग में नहीं डाल रहे हो, मैं इसके सामने बोल सकता हूँ, वीडियो कैमरा के सामने। हाँ, दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से, मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पे मरी हुई थी। उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, 2 हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के, ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। मतलब आपने ये देखा या आपकी 4 लोगों ने उठा के फेंका? एक बंदा जो था ना, 4th पर्सन, उसने बोला और एक बंदे को फेंक दिया। वो क्या फेंक दिया हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे।
हाँ, तो सुना आपने। दरअसल ये चश्मदीद जो खुलासे किए, हमारे साथ में रेखा जी मौजूद है। रेखा जी, ये कहा जाए कि पूरा मामला एक अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई मुंबई पुलिस की तरफ से भी, और अब अगर सीबीआई जांच करती है तो जो आरोपी हैं वो तो जाएंगे ही, लेकिन मुंबई पुलिस से भी बहुत बड़ी चूक हुई, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई पुलिस ने सारे मामले में लीपापोती करने की कोशिश करी। हेलो जी जी, हाँ, तब मुंबई पुलिस ने सारे मामले में लीपापोती करने की कोशिश करी। जिस अवस्था के अंदर दिशा सालियान का जो मृत शरीर मिला था, पहले भी कहा कि जिस अवस्था में था, अर्धनग्न अवस्था में बताया जाता है, और ऊपर से शरीर जो था बिल्डिंग के बहुत दूर मिला। तो इस मामले में उसी समय महाराष्ट्र पुलिस को चौंक जाना चाहिए था कि ये मामला एक सिर्फ आत्महत्या का नहीं लगता है। आत्महत्या भी अगर हुई तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या कारण था कि आत्महत्या किस वजह से करी। पर उन्हें तो उस मामले को महाराष्ट्र पुलिस ने सिर्फ उससे बंद कर दिया। फाइल बंद करना उनके लिए बहुत आसान था कि इस केस की फाइल को बंद कर दो और ये कह दो कि आत्महत्या साफ जाहिर होती है। ऊपर से बिल्कुल आत्महत्या बताने की कोशिश की गई है रेखा जी, लेकिन अब जब ये पूरा मामला सीबीआई के पास पहुंचेगा तो कहा जा सकता है कि कई और खुलासे होंगे, कई लोग बेनकाब होंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो न्यूज नेशन की खबर का असर ये है ये कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, ये तय किया जाएगा सीबीआई दिशा मामले की जांच करेगी या नहीं। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद राफेल का जय घोष, दुश्मन के उड़े होश।